अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से। एंड यू नो दैट नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स के अंदर ये डिवाइडेड है। नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम and the second one is called the peripheral nervous system। तो बेटा हमने लास्ट टाइम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो दोनों पार्ट्स थे, ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों के हवाले से हमने ये चीजें डिस्कस कर ली थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट इज द पार्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ नर्व अराइज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तमाम की तमाम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व अराइज होती हैं उनसे मिलकर क्या बना हुआ होता है जी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। अब यहाँ पे the central nervous system and the peripheral nervous system. Peripheral nervous system is composed of a nerve which arise from the central nervous system. ठीक है? It is composed of a nerve arises from the central nervous system। तमाम की तमाम जो नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होती हैं उनसे मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। अब यहाँ पे हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व। द नर्व मे बी स्पाइनल नर्व एंड द क्रेनियल नर्व। हमारे पास दो तरह की नर्व होती है। अब नर्व कौन कौन सी होंगी? एक तो बेटा हमारे पास कौन सी आ जाएंगी जी? स्पाइनल नर्व आ जाएगी। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड द क्रेनियल नर्व। दूसरी नर्व की कौन सी टाइप आ जाती है जी? क्रेनियल नर्व आ जाएगी। ये दो टाइप्स की नर्व हैं। ये दोनों की दोनों मिलके आपके पास क्या बना देती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना देती हैं। अब स्पाइनल नर्व हमारे पास कौन सी है? नर्व दैट इज अराइजेस फ्रॉम नर्व दैट अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। इट इज कॉल्ड स्पाइनल नर्व। वो नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं उनको क्या बोला जाता है जी? स्पाइनल नर्व बोला जाता है। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स आर 31 इन नंबर। ये कितनी है जी? नंबर के हिसाब से 31 है। 31 नर्व जो है वो किससे अराइज होती है? वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। ये 31 पेयर्स है। ठीक है ना? पेयर्स इन नंबर 31 पेयर है जो कि स्पाइनल नर्व से अराइज होती है, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर द टाइप ऑफ मिक्स्ड नर्व। ये तमाम की तमाम कौन सी नर्व हैं जी? मिक्स्ड नर्व हैं। मिक्स्ड नर्व का मतलब ये है कि दे कंटेन दी बंडल ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं जी? बंडल ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स मौजूद। अच्छा, तो जो नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। कि तमाम की तमाम नर्व जो है इट इज दी मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व। ये कौन सी नर्व है जी? स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड नर्व, दे आर मिक्स्ड नर्व।
अब मिक्स्ड नर्व का मतलब क्या है? मिक्स्ड नर्व का बेटा मतलब ये है कि दे कंटेन दी बंडल ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। इसके अंदर एक्सॉन के बंडल भी मौजूद होंगे और डेंड्राइट्स के बंडल्स भी मौजूद होंगे। अब इनका बेटा फंक्शन क्या है? दे receive the information from the receptor and send the information towards the central nervous system। यानी कि जो आपके रिसेप्टर हैं उनसे इंफॉर्मेशन को लेंगी और सेंड करेंगी टूवर्ड्स दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेंगी, लेने के बाद उस इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगी टूवर्ड्स दी इफेक्टर। इफेक्टर हमारे पास मसल्स आ जाते हैं या ग्लैंड्स आ जाते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद सेकंड जो चीज है बेटा हमारे पास वो क्या आ जाएगी जी? क्रेनियल नर्व्स आ जाएंगी। अब नर्व अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, जो नर्व ब्रेन से अराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं जी? क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। नर्व्स अराइजेस फ्रॉम नर्व arises from the brain is called cranial nerves। वो नर्व जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं, जो कि आपके दिमाग से अराइज होती हैं, these nerves are called the क्रेनियल नर्व्स। इनको क्या बोला जाता है जी? क्रेनियल नर्व बोला जाता है। ह्यूमन हैव 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। जो ह्यूमंस हैं उनके कितने हैं जी? 12 पेयर हैं, 12 पेयर हैं क्रेनियल नर्व्स के। ठीक है, 24 टोटल क्रेनियल नर्व्स मौजूद होती हैं। अब ये कौन सी टाइप्स की नर्व्स हैं जी? ये हमारे पास कुछ जो होंगी वो सेंसरी नर्व होंगी, कुछ जो होंगी मिक्स नर्व होंगी और कुछ जो होंगी वो मोटर नर्व्स होंगी। अब क्रेनियल नर्व्स आर सम ऑफ दीज आर 3 टाइप्स की होंगी। सेंसरी नर्व, दूसरी जो टाइप आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी जी? मोटर नर्व, और जो तीसरी टाइप इसकी आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी? मिक्स्ड नर्व। ये 3 टाइप की नर्व अराइज होती हैं क्रेनियल से, ठीक है, या स्पाइनल ब्रेन से। ये 3 टाइप्स की नर्व जो है वो अराइज होती हैं। अब जो सेंसरी नर्व्स हैं दे आर कनेक्टिव या दे कनेक्ट द रिसेप्टर टू द ब्रेन। दे सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू द ब्रेन। रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेके जाएगी किसकी तरफ? रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेके जाएगी ब्रेन की तरफ या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेके जाएगी किसकी तरफ लेके जाएगी जी? इफेक्टर की तरफ लेके जाएगी, इफेक्टर की तरफ लेके जाएगी। और मिक्स नर्व जो है ये दोनों के दोनों फंक्शन परफॉर्म करेगी। रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम and central nervous system to effectors, इनकी तरफ इंफॉर्मेशन को कंटिन्यूसली सेंड करती रहेगी। अब ये बेटा हमारे पास जो आ जाएगा कि जो स्पाइनल नर्व्स है इसका जो कनेक्शन का या कंडक्शन का जो पाथवे है वो कौन सा है? अब यहाँ पे जो आपके पास क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स है दे मेक अ 2 pathways। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द सेंसरी पाथवे एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द मोटर पाथवे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास मोटर पाथवे मेक अ फर्दर 2 सिस्टम। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? पाथवे ऑफ कंडक्शन।
पाथवे ऑफ कंडक्शन। अब कंडक्शन के कितने पाथवे हैं? दो पाथवे हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द सेंसरी पाथवे, ठीक हो गया, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड द मोटर पाथवे। ये दो पाथवे आ जाएंगे। अब हमारे पास जो पहला है सेंसरी पाथवे आ जाएगा। इट कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है जी? इट कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम, इट कंडक्ट द impulse from receptor to central nervous system। अब दूसरा जो आ जाएगा, इट इज कॉल्ड दी मोटर पाथवे। क्या आ जाएगा? मोटर पाथवे। अब मोटर पाथवे क्या करता है? इट कंडक्ट दी impulse from central nervous system to the effectors। यानी कि जो इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर जाएगी उस इंफॉर्मेशन को इफेक्टर की तरफ। इफेक्टर हमारे पास क्या चीजें हैं जी? मसल्स या ग्लैंड्स जो है वो इफेक्टर आ जाएंगे, इनकी तरफ इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा। देन आपकी बॉडी जो है वो रिस्पांस देगी या आपकी बॉडी जो है वो आगे फर्दर एक्शन परफॉर्म करेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आ जाएगी, सिस्टम ऑफ मोटर पाथवे। Motor pathway is further divided into two systems. The first one is called the somatic nervous system and the second one is called the autonomic nervous system. आगे ये हमारे पास जो मोटर पाथवे है, it is further divided into two. ये फर्दर आगे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। अब वो दो पार्ट्स कौन कौन से आ जाएंगे? The first one is called the somatic nervous system. Somatic nervous system and the second one is called the autonomic nervous system। ठीक है, ये आगे दो पाथवेज आ जाएंगे। अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इट कंट्रोल दी वॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी। तमाम के तमाम जो वॉलेंट्री एक्शन है बॉडी के अंदर उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, इट कंट्रोल दी automatic, it control the voluntary action in the body। बॉडी के अंदर तमाम के तमाम जो वॉलेंट्री एक्शन होंगे, यानी कि वो एक्शन जो हमारी विश और विल के मुताबिक होते हैं, हमारी चाहत के मुताबिक होते हैं, आर कॉल्ड दी वॉलेंट्री एक्शन। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इनको क्या करता है जी? कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा आ जाएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी या इनवॉलेंट्री फंक्शन ऑफ द बॉडी। इट कंट्रोल all involuntary action in the of the internal organ of the body।
बॉडी के अंदर तमाम के तमाम जो इंटरनल ऑर्गन के एक्शन होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आपकी हार्ट बीट, ठीक है, इसको आप लोग अपनी विल और विश के मुताबिक तो नहीं कर सकते ना, ठीक हो गया। इसी तरह से आपका जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही होती है, यानी कि जो आपका स्टमक है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है, उसके जो स्मूथ मसल्स हैं। इसी तरह से आपके जो ग्लैंड्स वगैरह हैं उनकी सिक्रीशन को आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दीज इनवॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम। ऑटोनॉमिक के भी आगे दो सिस्टम्स में डिवाइडेड है। क्या है जी? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये आगे फर्दर जो है किसमें है जी? दो में डिवाइडेड है। एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। कितने में डिवाइडेड है? दो में डिवाइडेड है। सिंपैथिक sympathetic nervous system and the second one is called the parasympathetic nervous system. पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ये दो सिस्टम के अंदर आगे फर्दर डिवाइडेड है। अब जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है ये कौन सा आ जाएगा जी? नर्वस सिस्टम प्रिपेयर द बॉडी टू डील विद द इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। इट डील विद द या इट प्रिपेयर द बॉडी टू डील विद द इमरजेंसी सिचुएशन। इट deals with the emergency situation। इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए बॉडी को क्या करता है जी? डील करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर आपकी जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाती है? फास्टर हो जाती है। आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है। आपकी डाइजेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। दिस इज कंट्रोल्ड बाय द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। आगे दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ फाइट और फ्लाइट कंडीशन आपके पास आ जाएगी, यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशन जो है उसके लिए बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सच एज आप लोग देखो जब कोई आपके सामने एकदम से कुत्ता आ जाता है तो क्या होता है? आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। दिस इज दी इमरजेंसी। या आप कहीं से भागते हो तो आपका ब्रीथिंग रेट एकदम से क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इसी तरह से आप किसी आर्ट सिचुएशन में चले जाते हो एकदम से तो आपका रंग जो है वो क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन को कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। उसके बाद पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आपके पास आ जाएगा। कंट्रोल दी वेरियस ऑटोनॉमिक फंक्शन, या हमारे पास क्या आ जाएगा? इट नॉर्मलाइज दी फंक्शन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म हो रहे थे जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहे थे उनको क्या करेगा जी? नॉर्मलाइज करेगा। नर्वस सिस्टम नॉर्मलाइज इट नॉर्मलाइज
the overall एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की तमाम एक्टिविटीज हैं उनको नॉर्मलाइज करेगा। अब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की वजह से क्या हुआ, हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, हार्ट बीट फास्ट हुई। अब जब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जब रेस्ट की कंडीशन आएगी, ठीक है, उसमें पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हार्ट बीट को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद जो आपका ब्रीथिंग रेट फास्ट हुआ था उसको नॉर्मलाइज की तरफ लेके आएगा, ठीक है। बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं उनको नॉर्मल करेगा, जिस सिचुएशन में पहले थी उसी सिचुएशन के अंदर लेके आएगा। ठीक हो गया। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें देखें कोई चीज समझ नहीं आती तो आप लोग पूछ सकते हो।